नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं यूरोप के देश लग्जमबर्ग देश के प्राचीन इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। लग्जमबर्ग देश का इतिहास ईसा पूर्व प्राचीन काल की ट्रिविया सभ्यता से शुरू होता है। ट्रिविया सभ्यता के लोगों ने यहाँ के गांवों और शहरों का विकास किया। इस देश की राजधानी के शहर की स्थापना की। ईसा पूर्व 53 में यह लग्जमबर्ग देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह रोमन साम्राज्य के आधिपत्य में आ गया था। रोमन साम्राज्य ने इसे अपना एक स्वायत्त प्रांत बना लिया था। ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में, यानी कि ईस्वी सन के 500 साल में, यह देश रोमन साम्राज्य के अंत के बाद यह देश पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य जर्मनिक फ्रैंकिश लोगों ने बनाया था। यह पवित्र रोमन साम्राज्य का एक स्वायत्त प्रांत था। आज उसके प्रमुख को ड्यूक कहते थे। इसके बाद 1378 तक यह पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। उसके बाद यह स्पेनिश, नीदरलैंड, हैब्सबर्ग राजवंश का हिस्सा बन गया था। उनके राज्य का हिस्सा बन गया था। उन्होंने उस आर्च ड्यूक को उस प्रांत का गवर्नर बनाया और उसके बाद यह कुछ साल बाद ईस्वी 15वीं शताब्दी में यह लग्जमबर्ग देश ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग राजवंश के आधिपत्य में आ गया था। 16वीं सदी के अंत तक, यानी कि 17वीं सदी में, यह फ्रेंच साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ईस्वी सन 1795 में 1795 में फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने इस लग्जमबर्ग को जीतकर फ्रेंच साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ईस्वी सन 1798 में लग्जमबर्ग के लोगों ने फ्रेंच साम्राज्य के खिलाफ फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ विद्रोह किया। उस विद्रोह को कुचल दिया गया। ईस्वी सन 18वीं सदी के शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू की लड़ाई में हार होने के बाद लग्जमबर्ग को फ्रेंच साम्राज्य से आज़ादी मिल गई। उसके बाद ईस्वी सन 1830 में बेल्जियम ने नीदरलैंड से आज़ादी की लड़ाई जीतकर खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। लग्जमबर्ग पर बेल्जियम ने अपना अधिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फ्रेंच साम्राज्य ने दक्षिण के 2 हिस्से लग्जमबर्ग से अलग करने के बाद बेल्जियम ने भी लग्जमबर्ग का लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा कब्जा लिया और उसे अपने देश का हिस्सा बनाया। उससे पहले भी स्पेनिश हैब्सबर्ग और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने भी कुछ हिस्सा अपने देश में मिला लिया था। इसलिए लग्जमबर्ग देश का आकार छोटा हो गया था। ईस्वी सन 1867 में पवित्र रोमन साम्राज्य में एक साथ रहे ऑस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य और प्रशिया में युद्ध हो गया था। उस वक्त लग्जमबर्ग ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था और लग्जमबर्ग में पवित्र रोमन साम्राज्य के दौरान जर्मन भाषा के संपर्क की वजह से लग्जमबर्गिश भाषा का उदय हुआ था। यह भाषा जर्मन भाषा की एक स्थानीय बोली भाषा थी। लग्जमबर्गिश भाषा वहाँ की स्थानीय भाषा बन गई और ईस्वी सन पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने लग्जमबर्ग पर हमला करके उसे अपना हिस्सा बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
लग्जमबर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लग्जमबर्ग को इस बर्बादी से संवारने में बहुत वक्त लगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्मित में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने में लग्जमबर्ग की अहम भूमिका थी। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।